हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टिप्स। 6 जून 2025 को आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की हैं। आरबीआई कट द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट एंड नाउ द प्रेजेंट रेपो रेट इज़ 5.5%। नाउ व्हाट डज दैट रियली मीन? और ये सब आपके लोन, इन्वेस्टमेंट, मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा? इन दिस वीडियो वी विल ब्रेक इट डाउन इन अ सिंपल वे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले दैट इज अंडरस्टैंड कि रेपो रेट होता क्या है। लोन बैंक का मेन बिजनेस होता है। इन जनरल जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक उस पैसे को किसी दूसरे कस्टमर को उधार देता है। फॉर एग्जांपल, बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट पे 6% का इंटरेस्ट देगा और उसी पैसे को बैंक किसी दूसरे कस्टमर को 8% के लोन पे देगा। सो क्लियरली बैंक का मार्जिन हुआ 2% एंड दिस इज़ द बैंक इनकम। इन शॉर्ट, बैंक लोगों का पैसा संभालता है और उस पैसे को दूसरों को उधार देता है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। कभी कभी बैंक के पास कस्टमर को देने के लिए तुरंत कैश की कमी हो जाती है, जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ पैसा निकाल रहे हों या बैंकिंग सिस्टम में टेम्पररी कैश क्रंच हो जाए। ऐसे में बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेता है टू मैनेज दिस लिक्विडिटी, और आरबीआई जिस इंटरेस्ट पे बैंक को पैसा देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। कैलेंडर ईयर 2025 में आरबीआई ने ऑलरेडी 100 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है। इन अ सिंपल टर्म 1% का इंटरेस्ट घटा दिया गया है। सो जो इंटरेस्ट रेट 6.5% पे था, नाउ आफ्टर 3 रेट कट इट इज़ अवेलेबल एट 5.5%। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि आरबीआई रेट कट क्यों करता है। नाउ रेट कट करने से होता ये है कि बैंक अब कम इंटरेस्ट पे पैसा उधार ले सकता है, जिससे बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड भी कम हो जाती है और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होती है। इसका सीधा फ़ायदा लोन लेने वाले कस्टमर को होता है, क्योंकि सारे लोन रेट भी कम हो जाते हैं, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बिजनेस लोन एट्सेट्रा। सपोज मिस्टर कबीर वॉन्ट्स टू बाई अ हाउस 6 मंथ एगो और इन्हें 1 करोड़ के लोन की ज़रूरत थी, बट उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट फॉर द होम लोन वॉज 9%। सो उनका मंथली ईएमआई उस टाइम में 90,000 रुपीज़ का बनता था। सो व्हाट ही डिड, ही पोस्टपोन फॉर सम टाइम। नाउ सिंस इंटरेस्ट रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 1%, दैट इज़ नाउ होम लोन इंटरेस्ट विल बी 8% और उनका ईएमआई विल बी 83,600 रुपीज़। सो ही विल सेव 6,500 रुपीज़ पर मंथ इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई। Similarly, because of lower interest rate, business can take more business loan because 1% will save them more and they can expand their business. Now let us look at what is the benefit to the economy because of rate cut. मंदी या स्लो डाउन के समय लोग खर्चा और इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। आरबीआई रेट कट करके इकोनॉमी को फिर से एक्टिवेट करता है। जब लोन सस्ते हो जाते हैं तो लोग और बिजनेसेस ज़्यादा लोन लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम में पैसा घूमता है, जो कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाता है। आरबीआई जब रेट घटाता है तो सरकार को भी कम ब्याज पर पैसा मिलता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा बच जाते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आरबीआई रेपो रेट कट करता है जिससे बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम हो जाती है एंड बैंक लोन्स पे इंटरेस्ट रेट भी कम कर देते हैं और कस्टमर को लोन सस्ता मिलता है, जिससे इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग भी बढ़ती है और इन सब की वजह से इकोनॉमी बढ़ती है। नाउ लेट्स लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ रेपो रेट कट ऑन इक्विटी इन्वेस्टर्स। बिकॉज ऑफ रेपो रेट कट, इन्वेस्टर का स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्ड होता है। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो मार्केट में पॉजिटिव वेव आती है। लोग मानते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है, जिससे कि इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिजनेसेस को लोन लेने में कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, इससे प्रॉफिट बढ़ता है और स्टॉक प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है। कुछ सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट, इंफ्रा रेट कट के सबसे बड़े बेनिफिशियल होते हैं इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट लॉन्ग टर्म डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। नाउ व्हाट यू शुड डू नाउ? अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो आप अपने बैंक से बात करें कि आपकी ईएमआई या लोन टेन्योर कम हो सकता है क्या। आई एम श्योर डेफिनेटली दे विल लोअर द इंटरेस्ट रेट और रिड्यूस द टेन्योर। अगर आप एफडी पे डिपेंड करते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट या रिटर्न्स के ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि एफडी के रेट भी कम हो जाएंगे।
If you found this video helpful, please like, subscribe and share it with someone who needs to understand what rate cut really means. How do you see the rate cut? Do let us know in the comment box. Thanks for watching. Stay safe and stay healthy.